चरण से सभी लोग नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो विसव्यसारगुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रंगने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इस प्रकार हमने यहाँ पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। याद है आप सभी को हमने पिछली कक्षा में कौन सा पाठ प्रारंभ किया था? हमने पिछली कक्षाओं में एक पाठ प्रारंभ किया था जिसका नाम था गुणस्थान। बहुत सुंदर। वो गुणस्थान के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखने का प्रयास बराबर किया था। हमने पिछले बैच के अंदर भी सबसे हमारा अंतिम या सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा गुणस्थान ही था, और हमारा प्रारंभ भी इसी विषय से बराबर हो रहा है। अर्थात गुणस्थान कितना इंपॉर्टेंट विषय बराबर होगा हम सभी के मोक्ष मार्ग में, ये समझने वाली बात बराबर है, और उसी को हम यहाँ पे बराबर समझ रहे हैं। कुछ बातों के रिवीजन जल्दी से करते हैं, क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद अपने विषय की ओर वापसी हम यहाँ पर आएंगे। उस दिन हमने जितनी भी दो कक्षाओं में अपना विषय देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो गुणस्थान होता है वो क्या है, दो गुणों के साथ बराबर चलता है, अर्थात श्रद्धा और चारित्र। अब उस श्रद्धा और चारित्र में क्या होता है, तो परिभाषा बनती है मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों की तारतम्य रूप अवस्था अर्थात हीनादिक अवस्था को ही गुणस्थान कहा जाता है। ऐसी बराबर परिभाषा है, मोह और योग के निमित्त से। हमने देखा था कि 14 गुणस्थान होते हैं, देखा जाए तो अनंत होते हैं, जीवों की अपेक्षा भी कह सकते हैं, लेकिन हमने उसको 14 की संख्या में बांटा। उन 14 गुणस्थानों में से जो शुरू के 12 गुणस्थान है वो तो मोह के निमित्त से बनते हैं, और अंतिम दो गुणस्थान वो योग के निमित्त से बनते हैं। कोई हमसे प्रश्न करे कि ये गुणस्थानातीत अवस्था किससे बनती है, तो वो बनती है मोह और योग के अभाव से, अर्थात ना उसमें मोह की आवश्यकता है ना उसमें योग की आवश्यकता है, उसमें किसी का संबंध बराबर नहीं है, वो तो गुणस्थानातीत अवस्था समझनी हमें चाहिए। साथ ही साथ हमने गुणस्थानों को समझ ही रहे थे, तो हमने सबसे पहला गुणस्थान समझा जिसका नाम था मिथ्यात्व गुणस्थान। हम सभी को समझ में तो आ पा रहा है गुणस्थान से कहना क्या चाहते हैं। एक तरीके से जीव के भावों को नापने का क्राइटेरिया है, थर्मामीटर है जीवों के भावों को नापने का, कि जीव के जैसे भाव होंगे वो वहां पर स्टैंड कर रहा होगा। कैसे स्टैंड कर रहा होगा कि भैया जीव के कषाय होंगी तो कहाँ होगा, जीव के एक कषाय चौकड़ी का भाव हो जाएगा तो कहाँ होगा, दो कषाय चौकड़ी का भाव हो जाएगा तो कहाँ, तीन का कहाँ, चार का कहाँ, ऐसे ऐसे क्रम में
जीव के भावों के अनुसार ये सारे के सारे स्टेप्स बराबर हमारे बनते जा रहे हैं। ऐसा बराबर हमने देखा था। पिछली कक्षा में हमने पहला गुणस्थान देखा था जिसका नाम था मिथ्यात्व गुणस्थान, जो कि हमने दो प्रकार का देखा था। पहला था ग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा था अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व वो जिसको हमने ग्रहण किया है, और ग्रहित वो जिसको हमने ग्रहण किया है, और अग्रहित जिसको हमने ग्रहण तो नहीं किया लेकिन अनादि काल से वो जो हमारे साथ चला आ रहा है। मोटा मोटा मिथ्यात्व गुणस्थान में हम समझे तो जो जीव की उल्टी मान्यता है, अर्थात शरीर और आत्मा को एक मानने की, पर पदार्थों को अपने मानने की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है इसको मानने की बराबर, ये जो भी सारी हमारी मिथ्या भूले हैं अर्थात विपरीत मान्यता है, अतत्व श्रद्धान है, उसको यहाँ पर मिथ्यात्व कहा गया था। और जो जीव इन भावों के साथ पाए जाते हैं वो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं। और हम सभी के भी भाव ऐसे हैं तो हम भी कहाँ स्टैंड करते हैं, हम भी इन्हीं भावों में स्टैंड करते हैं। चलिए, इतना तो विषय उतना था जितना हम पिछली कक्षा में देखकर आए थे। आज का विषय हमें प्रारंभ करना है नए गुणस्थान के माध्यम से। तो अगले गुणस्थान का नाम है सासादन सम्यक्त। क्या नाम है? सासादन सम्यक्त। गुणस्थान का दो शब्द दिए, सासादन और सम्यक्त, जिसको अगर मोटा मोटा कहें तो उसको सासादन के रूप में भी बराबर कहा जाता है। तो क्या है ये सासादन गुणस्थान, आइए इसको हम यहाँ पे बराबर समझते हैं। सभी को पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। अगर आपको इसके अंदर देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, आपके पास कोई दूसरा डिवाइस हो या आप इसको फोटो स्टेट करा सकते हो तो इसकी फोटो स्टेट करा के रख लीजिए, या दूसरे डिवाइस के अंदर इसको ओपन करके बराबर रख सकते हो, थोड़ी और सरलता आपको रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी दिखाई देगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम बराबर नहीं है। सासादन गुणस्थान जिसको हम कह रहे हैं, जिसका पूरा नाम है सासादन सम्यक। क्या होता है इसका मतलब, देखो पढ़ते हैं इसको यहाँ पर। सम्यक दर्शन की विराधना को आसादन कहते हैं तथा उसके साथ जो भाव होता है उसको साधन कहते हैं। मतलब आसादन का मतलब तो हो गया सम्यक दर्शन की विराधना, अर्थात कोई जीव सम्यक दृष्टि था और उसने अपने सम्यक दर्शन की कदर नहीं की, उसकी विराधना कर दी, अर्थात कुछ ऐसे भाव किए जिसके कारण से अब उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, अर्थात उसने उसकी विराधना कर दी। जब कभी ऐसा हमारे साथ होता है ना, हम भी कई बार मनुष्य भव की विराधना करते हैं। जैसे हमें मनुष्य भव मिला है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और अगर हम उसकी प्राप्ति नहीं करते हैं तो बोलो विराधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें पांचों इंद्रियां मिली हैं तो हमें जिनवाणी पढ़ने को मिली है, जिनवाणी सुनने को मिली है, देव दर्शन करने को मिली है, और अगर उन पांच इंद्रियों का उपयोग इन कार्यों में नहीं करते तो समझना इन पांच इंद्रियों की वजह से भी हम कहीं ना कहीं विराधना कर रहे हैं, अर्थात जो काम हम कर सकते थे हमने वो काम नहीं किया। अब देखो, पैसे से आराधना भी हो सकती है, पैसे से विराधना भी हो सकती है। मैं थोड़ा शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे पैसे से आराधना कैसे होती है कि भैया अगर हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम मंदिर में दान दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं, पुस्तकें छपती हैं, हमारे ग्रंथ छपते हैं तो उनको छपाई में मदद कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और कोई चाहे तो उन्हीं पैसों के माध्यम से विराधना भी कर सकता है। ऐशो आराम के अंदर सप्त व्यसन में आजकल बहुत शुरू हो गया, सब लोग पब में जाना चाहते हैं, पार्टी करना बराबर चाहते हैं, तो एक एक पैक तो बराबर हमारा होना ही चाहिए, उसके बिना पार्टी अधूरी बराबर रह जाती है। आजकल शादियों में अलग से काउंटर लगाए जाते हैं, इस चीज पे लोग लाखों रुपए खर्च बराबर करते हैं इन चीजों के ऊपर। अब सोचो, ये है उसकी विराधना। हम कह रहे हैं कि अब किसी जीव ने जो इस पहले सम्यक दृष्टि था और सम्यक दृष्टि होने के बाद अर्थात सम्यक दर्शन सहित होने के बाद उसने सम्यक दर्शन की कदर नहीं की, कदर नहीं की अर्थात कुछ ऐसे भाव हुए जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की विराधना हुई, और उसके साथ जो भाव होता है उसको साधन कहते हैं। अर्थात देखो, स्टेप्स में तो पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है और दूसरे गुणस्थान का नाम सासादन है। कोई लोग जिसने कभी गुणस्थान ना समझा हो या अगर हमें भी ना पता हो तो सुधारना बराबर। हम कह सकते हैं भैया पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, लेकिन नहीं, गुणस्थान में पहली सीढ़ी के बाद कभी भी दूसरी सीढ़ी नहीं आती है। ये दूसरा गुणस्थान तो नीचे गिरने का गुणस्थान है। कोई भी जीव पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, परिभाषा ही देखिए, सम्यक दर्शन की विराधना। तो सम्यक दर्शन की विराधना तो वो करेगा ना जिसके पास सम्यक दर्शन होगा पहले।
जो जीव पहले गुणस्थान में है, जो मिथ्यात्व के साथ है, वो सम्यक दर्शन की विराधना कैसे करेगा? जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं, वो उसकी विराधना नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं ये गुणस्थान चढ़ते हुए का गुणस्थान नहीं है, ये गिरते समय, अर्थात जीव के भाव जब नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं मतलब कहीं व्यक्ति गिर नहीं जाता, भाव गिरना मतलब उस भूमिका में नहीं रह के वो भूमिका से भाव जब जीव के नीचे आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है सम्यक दर्शन की विराधना। और इसके सहित जो भाव होते हैं उसको कहा कहा जाता है सासादन। अब देखिए आगे लिखा इसी को समझाने के लिए, जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के उदयवश औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर मिथ्या दर्शन रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, उस जीव की उस अवस्था को सासादन गुणस्थान कहते हैं। 6 पंक्तियों का एक सेंटेंस है, 6 पंक्तियों पर, लेकिन बहुत सरल है, ज्यादा समझने में कोई कठिनाई बराबर नहीं जाएगी। आप इसको समझिए, क्या समझिए, देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे कि ये है हमारा एक पर्वत, सभी को दिखाई दे रहा है एक पर्वत, मैंने यहाँ पे एक पर्वत बनाया। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी बेकार है, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये है सम्यक दर्शन रूपी पर्वत, ये सम्यक दर्शन रूपी शिखर। अब यहाँ पे जीव सम्यक दृष्टि बराबर था, और यहाँ पर जीव के कुछ ऐसे भाव हुए, और ये जो भूमि है वो है मिथ्या दर्शन की भूमि, ये है मिथ्या दर्शन और ये है सम्यक दर्शन। जीव अभी यहाँ पे स्थित था, जीव अभी यहाँ पे स्थित था, और जीव ने अब ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे भाव किए जिसके कारण से अब वो नीचे बराबर गिर गया। अब जीव जब नीचे बराबर गिरा तो अभी मिथ्यात्व की भूमि पे आया नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व की भूमि के सन्मुख है। देखो यहाँ पे शब्द आप ध्यान देंगे तो देखो क्या लिखा, सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर। देखो सम्यक दर्शन को तो कहा कि वो रत्न पर्वत है, तो उसके रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर, च्युत होकर माने गिरना, मिथ्या दर्शन रूपी भूमि के सन्मुख। अब गिर रहा है तो भैया कोई भी व्यक्ति पहाड़ से गिरता है तो नीचे ही गिरता है। अब चौथे गुणस्थान से कोई जीव नीचे बराबर गिरा तो मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, क्योंकि भैया अब चौथे गुणस्थान से चला गया, वो भाव बराबर चले गए, तो सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ। अभी मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, अगर प्राप्त हो जाता तो ये नीचे पहुंच जाता, लेकिन सम्यक दर्शन इसका नाश हो चुका और मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, तो उस जीव की उस अवस्था को सासादन गुणस्थान कहते हैं। कोई हमसे पूछ सकता है कि इस गुणस्थान का काल कितना है, तो आपको पता है काल कितना है? जितना सम्यक दर्शन से लेके इस नीचे तक, मिथ्यात्व तक नीचे गिरने में समय लगेगा, उतना ही इसका काल है बराबर, मतलब अंतर मुहूर्त का काल है इसका बस। दूसरे गुणस्थान का काल मात्र अंतर मुहूर्त का है, मतलब कोई व्यक्ति पहाड़ से नीचे गिरा तो जो रोलिंग टाइम है ना, वो रोलिंग टाइम ही उसका काल है। नीचे पहुंच जाएगा तो पहला गुणस्थान हो जाएगा, अभी पहले में पहुंचा नहीं है, चौथे से गिर गया अर्थात मिथ्या दर्शन छूट गया, लेकिन अभी नीचे पहुंचा नहीं है। अर्थात यही लिखा कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर मिथ्या दर्शन रूपी पर्वत के सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मिथ्या दृष्टि नहीं है। उस जीव की उस अवस्था को सासादन गुणस्थान कहते हैं। ये विषय बहुत अच्छी तरह हमें क्लियर बराबर हो जाए तो बड़ा बराबर मजा आ जाए कि विषय समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है आप सभी को जो बातें बोली जा रही हैं? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी भैया। अब इसी में अभी मुझे पता है बीच का पैराग्राफ हमारा समझना बचा है, अभी उससे पहले एक बार आखिरी पैराग्राफ को और पढ़ लें, फिर उसी पैराग्राफ पे वापसी बराबर आएंगे, उसी से कंसल्टिंग विषय बराबर नीचे लिखा, देखो क्या लिखा कि इस गुणस्थान का पूरा नाम सासादन सम्यक्त है। सासादन पद के साथ सम्यक्त पद का प्रयोग भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा हुआ है, इसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है।
तो ये तो हमने देखा कि जितना उस जीव का उस पर्वत से लेके नीचे तक पहुंचने तक का काल है, उस काल को यहाँ पे अंतर मुहूर्त बराबर कहा है। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अंतर मुहूर्त माने मतलब 48 मिनट में थोड़ा सा कम भैया, 48 एक मिनट। समय कम। 48 मिनट्स में कम, एक समय कम। एक समय कम, वही अच्छा। दो समय कम। ठीक है, जो एक समय कम है वो है भिन्न मुहूर्त, और जो दो समय कम है वो है अंतर मुहूर्त। सही बात है, बराबर। यहाँ पे बस ये मत समझना कि अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट में दो समय कम है, तो जीव को चौथे गुणस्थान से लेके नीचे पहले गुणस्थान में पहुंचने तक 48 मिनट में दो समय कम लगते होंगे, ऐसा नहीं है। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। मतलब कि उसको सेकंड्स का भी काम है ये, बराबर। हमें लगे कि भैया नहीं, आधा घंटा तो लगता ही होगा क्योंकि अंतर मुहूर्त है। अरे अंतर मुहूर्त जब भी शब्द लिखा हो तो उसको समझना यथा योग्य अंतर मुहूर्त। क्या समझना? यथा योग्य अंतर मुहूर्त। हमारे आचार्यों को जब भी कुछ समझाना होता है तो लिख देते हैं, या तो ये जघन्य अंतर मुहूर्त होगा, या ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होगा, या ये मध्यम अंतर मुहूर्त हो गया। और उसी मध्यम अंतर मुहूर्त को आप समझ लीजिए यथा योग्य अंतर मुहूर्त कहा जाता है, कि जिसका जितना काल उतना बराबर समझना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर समझना है कि गुणस्थान का नाम है सासाधन सम्यक। पूरा नाम क्या है? सासाधन सम्यक। कोई हमसे प्रश्न कर सकता है कि भैया यहाँ तो सम्यक है ही नहीं, अभी अभी यहाँ पर कहकर आए हैं कि सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया है। जब सम्यक दर्शन का नाश ही कर दिया है तो यहाँ पर इसमें सम्यक्त शब्द क्यों ऐड किया गया है? ये बात हमें तो पल्ले बराबर पड़ नहीं रही है, तो इसी को समझाने के लिए लिखा कि यहाँ पर भूतपूर्व न्याय का प्रयोग किया गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था, अब वो गवर्नमेंट टीचर बराबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सब लोग अपने मोहल्ले में मास्टर जी कहते रहते हैं। सही बात है ऐसा? अब तो वो मास्टर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी उसको मास्टर जी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पहले मास्टर जी था, वो पहले पढ़ाता था। कोई डॉक्टर है, अभी तो वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, पेशेंट्स देखता है, ऑपरेशंस करता है, लेकिन अब भैया उसने ऑपरेशंस या पेशेंट्स देखना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी उसको सब क्या बुलाते हैं? डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब बुलाते हैं। बार बार क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो पहले पेशेंट देखते थे। अर्थात भूत की अपेक्षा आज का कथन बराबर किया जाता है। ऐसे ही अभी तो जीव सासाधन गुणस्थान में अर्थात दूसरे गुणस्थान में है, लेकिन भैया उसका पास्ट उठाकर देखो तो वह पहले सम्यक्त के साथ था। इसीलिए इस गुणस्थान में सम्यक्त शब्द जो है वो उसकी अपेक्षा है, सम्यक्त की अपेक्षा। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गुणस्थान में सम्यक्त है, वो तो यहाँ पर भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा उस शब्द का प्रयोग किया गया है समझाने के लिए कि सासाधन है। यहाँ पर सम्यक की विराधना हुई है, और जो जीव सम्यक की विराधना करता है वो दूसरे गुणस्थान में बराबर आ जाता है। इतना सभी को स्पष्ट हुआ? हाँ जी कि ना जी? मुझे बस हाँ। 3 लोगों का पता है कि 3 लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी 4 लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, तो मुझे उनका नहीं पता कि उनको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वे इस कंडीशन में हो, कैमरा ओपन की, तो जरूर ओपन करके बैठे। पता लगेगी कि हाव भाव से भी पता लगता है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अटेंटिव भी बराबर रहते हैं, सबको सब समझ में आ रहा है, कुछ भी ना आए। देखो, वास्तव में तो ये खंडन योग का विषय ऐसा है कि कहा जाता है कि रात्रि में नहीं पढ़ना चाहिए। रात्रि में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारा ध्यान थोड़ा विचलित रहता है, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, और वो भी कर्ण योग, और उसमें भी गुणस्थान जैसा विषय हम रात्रि में बराबर पढ़ रहे हैं। इसीलिए विषय भटकाने वाले बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने घर में बैठे हैं, घर में तो हर समय इतने सारे विषय हैं कि पूछो मत। कोई पीछे से बुला ले तो दिक्कत, कोई ये काम करा ले तो दिक्कत। तो उपयोग को एक जगह टिकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप टिकाए बैठे हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना है, और ऐसा ही करना बराबर चाहिए। समझिए बराबर अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर। देखो, अब हमें समझना है क्या लिखा है यहाँ पर। जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के उदयवश औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में, अब इतना समझिए, काल में मतलब कोई जीव औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव। अब भैया देखो, सम्यक दृष्टि में 3 प्रकार के होते हैं, अभी चौथा गुणस्थान आएगा तब वहां पे समझेंगे।
औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और शायोपशमिक सम्यक दर्शन, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। तो ये कंडीशन मात्र औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों को ही बनेगी, ये शायिक सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं बनेगी कंडीशन की वो सम्यक दर्शन की विराधना कर दें। ये शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को कंडीशन नहीं बनेगी कि वो सम्यक की विराधना कर दें। सम्यक की विराधना मात्र औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के समय में ही पॉसिबल है, और जरूरी नहीं है सबके ही होगी, ऑप्शन है, अगर होगी तो होगी, किसको होगी, औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को हो सकती है, बाकी 2 सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं हो सकती। तो ऐसा क्या होता है चौथे गुणस्थान के अंदर, कह रहे हैं कि भैया चौथे गुणस्थानवर्ती जीव ने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का भाव किया था। क्या? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव किया था, पॉइंट टू बी नोटेड, अभाव किया था मतलब अभी अनंतानुबंधी कषाय को दबाया था। पॉइंट बराबर समझना, क्योंकि ये कौन सा सम्यक दर्शन है, औपशमिक। औपशमिक में कर्मों का उपशम किया जाता है, और उसी उपशम को कहा जाता है कि अभाव कर दिया है। क्या कर दिया? उसका अभाव कर दिया। हमने अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कर दिया। अरे अभाव कर दिया माने अगर कोई चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है तो उसने अभाव करने का मतलब दबा दिया है। और अगर कोई चौथे गुणस्थानवर्ती जीव शायिक सम्यक दृष्टि है, जैसे रामचंद्र जी चौथे गुणस्थान में ही शायिक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती शायिक सम्यक दृष्टि जीव हमारे बराबर। तो भैया जब कहा जाएगा कि उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कर दिया है तो उधर तो क्षय मतलब है अभाव का, और जब औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ अभाव शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब उसका अर्थ निकलेगा उपशम अर्थात दबा देना। उन्होंने अनंतानुबंधी कषाय को दबा दिया है। कितना लोगों को कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी की ना जी? विषय हाँ भाई। तो नहीं हो रहा? अगर हल्का सा भी लगे कुछ आगे मैं तेज दौड़ रहा हूं तो मुझे रोक देना बराबर, ठीक है? बात क्या चल रही है कि अभी अभाव हुआ है, क्योंकि हम सभी ये 5 भाव पहले पढ़कर आए हैं। इंटरमीडिएट लेवल 2 के अंदर हमने पाठ, सबसे पहला पाठ ही था पंच भाव। उसी पंच भाव में हमने सारा विषय बराबर समझा था कि भैया इन सब भावों के अंदर क्या होता है। जब हमने उदाहरण दिया था औपशमिक सम्यक दर्शन के लिए, उपशम के लिए, सोता हुआ शेर, याद आया किसी को? 3 महीने पहले की स्मृति काम आ रही है हमारी। हमने 3-4 महीने पहले एक बात देखी थी, एक है मरा हुआ शेर और एक है सोता हुआ शेर, दोनों में अंतर क्या है? सोता हुआ शेर वापस कभी भी जाग सकता है। सोता हुआ शेर कभी भी जाग सकता है, और मरा हुआ मरा हुआ तो कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं जागेगा बराबर। लेकिन जो सोता हुआ शेर है जब तक वो सो रहा है वो मरे के समान है। अब यही कि जब जब कषायों का अभाव है, अर्थात जब कषाय दबी हुई है तब तो वो शय की तरह है। लेकिन भैया पता है ना अभी सो रहा है शेर, जो चूहा है ना वो मरे हुए के साथ तो खेल लेगा, लेकिन भैया जो सो रहा है उसके साथ नहीं खेलेगा। एकदम अगर जाग गया अभी काट लेगा बराबर, अभी उसको पकड़ के खा जाएगा बराबर। सोते हुए शेर को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। अभी ये कषायें दबी हुई हैं, हो सकता है इनका उदय वापसी आ जाए, ऐसे ही बराबर होता है। और यहाँ इस गुणस्थान में ऐसा ही हुआ कि अभी जो इस सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय अर्थात मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय को दबा रखा था, अब क्या हुआ कि वो अनंतानुबंधी कषाय का एक चतुष्क जाग गया, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय के उदय वश, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया। जो कषाय दबी हुई थी, जो शेर सो रहा था वो शेर जाग गया, जो अनंतानुबंधी कषाय दबी हुई थी उसका उदय बराबर आ गया। तो क्या हुआ कि औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली समय शेष रहने पर ये काम होता है। मतलब समय की लिमिट बराबर बता दी कि ये कब होगा, जब औपशमिक सम्यक दर्शन का कम से कम तो एक समय काल होगा या अधिक से अधिक 6 आवली काल बचा रहेगा, तभी ये काम होता है, बाकी किसी समय बराबर ये काम नहीं होता। कोई हमसे पूछ सकता है बराबर कि ये 6 आवली, आवली क्या होता है? आप लोगों को पता है आवली का मतलब क्या होता है? आवली मतलब क्या है? देखिए समझिए। आवली, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं।
बहुत सुंदर, मीना जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। मतलब सोचिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, भैया यहाँ पे तो कितनी सारी आवलियां बीत गई। हम कह रहे हैं कि एक आवली में असंख्यात समय है और ऐसी 6 आवली हैं। तो अधिक से अधिक 6 आवली पे और कम से कम एक समय रहने पर ही ये सारा काम बराबर होता है कि सम्यक दर्शन रूपी पर्वत से व्यक्ति नीचे गिरता है, मिथ्यात तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन सम्यक दर्शन चला जाता है। इसकी वजह से उसने सम्यक दर्शन की विराधना की और विराधना की वजह से उसका दूसरा गुणस्थान बराबर बंधा, जिसका नाम है सासादन। और पूरा नाम है सासादन सम्यक, जिसका काल है अंतर मुहूर्त मात्र। तो दूसरा गुणस्थान समझ में आया क्या है? कि दूसरा गुणस्थान चढ़ते हुए गुणस्थान नहीं है, ये गुणस्थान गिरता हुआ का गुणस्थान बराबर है। अर्थात जब कोई जीव सम्यक दर्शन की विराधना कर देता है, विचार करना, कई बार हमसे भी कितनी बार कितनी चीजों की विराधना बराबर होती है। किसी ने हमें कहा कि भैया मंदिर चलो, और हमने कहा नहीं हमारे पास समय नहीं है, तो भैया हमने देव की विराधना कर दी। हमने कहा कि भैया हमारा मंडे और ट्यूसडे आरंभ पाठशाला की 2 दिन स्वाध्याय चलता है, 8 से 9 या 9 से 10 चलता है। या आप लोगों का आपने अपने मंदिर जी जाते होंगे, मंदिर जी में आपके रेगुलर स्वाध्याय चलता होगा, और आपने मना कर दिया नहीं आज तो मुझे पिक्चर जाना है बराबर, या आज मुझे फैमिली के साथ आउटिंग करने जाना है, आज हमें मॉल जाना है, विंडो शॉपिंग करने जाना है, आज तो हमें कुछ भी करने बराबर जाना है। भैया इन शब्दों के माध्यम से हमें नहीं पता, लेकिन इनके माध्यम से हम देव शास्त्र गुरु की विराधना कर देते हैं। हम घर में, हमारे घर में 6 मेंबर हैं, तो हम भैया 6 के 6 स्वाध्याय में बराबर जाते हैं। लेकिन किसी दिन कोई स्वाध्याय नहीं गया और किसी ने ऐसे बोल दिया, होता ही क्या है स्वाध्याय से, क्या कर लेते हो पढ़कर, पढ़ के भी कषाय करते रहते हो। ऐसा होता है आपके साथ कि आप कितना पढ़ते हो उसके बावजूद भी गुस्सा करते हो, आप इतना पानी छान के पीते हो उसके बावजूद भी कषाय करते हो। तो भैया आपका पानी छान के पीना बेकार है, आपका तो मंदिर जाना बेकार है। अब सोचो ऐसी ऐसी चीजें बराबर होती हैं। अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये विराधना है, कहीं ना कहीं हमने कभी ना कभी किसी ना किसी की विराधना की होगी, अर्थात उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि भैया धर्म के क्षेत्र में देव शास्त्र और गुरु इनकी विराधना हमारे माध्यम से कभी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें समय ना हो ना मंदिर जाने का और कोई मंदिर जा रहा हो तो उसको रोकना मत, उसके जाने की अनुमोदना कर देना, पाप से बच जाएंगे। और अगर जाते हुए को रोक लिया, तू भी क्यों जा रहा है, कल चला जाइए, मंदिर तो यहीं पे रहता है बराबर। पाठ जैसे इस गर्मियों की छुट्टियां चल रही है तो पाठशाला बच्चों की चलती है, तो कई माँ बाप अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते कि भैया अभी तो हमारा 8 दिन का बाहर फॉरेन का ट्रिप है, बाहर घूम कर आते हैं, या अभी मनाली चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है बराबर, बाद में पाठशाला देख लेंगे। अब सोचो, इसके माध्यम से हमने कितने जीवों की विराधना या अपने धर्म की विराधना बराबर कर दी। हम कह रहे हैं कि भैया देखो, एक विराधना के फल में कोई जीव चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आ गया, अर्थात कितनी ऊंची भूमिका थी, अभी वो सम्यक दृष्टि था और सम्यक दृष्टि से सीधा कहाँ आ गया, दूसरे गुणस्थान में। और नियम से दूसरे गुणस्थान के बाद पहले गुणस्थान में ही आए, नियम है ये। अब ऊपर जाने का ऑप्शन बराबर नहीं है, वो बात अलग है, पहले गुणस्थान में आके फिर पुरुषार्थ करे, फिर ऊपर चला जाए, वो बात है, और करेगा भी पुरुषार्थ, जाएगा भी, सम्यक दृष्टि फिर दोबारा होगा। लेकिन एक बार तो सम्यक दर्शन की विराधना बराबर कर दी ना, हमारे माध्यम से कभी भी धर्म की विराधना नहीं होनी चाहिए। ये हमें सासाधन सम्यक्त नाम का गुणस्थान सिखाता है। चलिए, इतना सभी को क्लियर हुआ विषय? हाँ जी कि ना जी? कोई प्रश्न दूसरे गुणस्थान से रिलेटेड? चलिए अगले गुणस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले गुणस्थान का नाम है मिश्र गुणस्थान। क्या नाम है? मिश्र गुणस्थान, जिसको पूरा नाम दिया जाता है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। क्या दिया जाता है? सम्यक मैं मिथ्यात्व गुणस्थान। क्या है ये सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान? 2 शब्द है ना, सम्यक और मिथ्यात्व, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का शब्द जोड़ दिया मिश्र, दोनों का मिक्सचर, अर्थात सम्यक्त का भी और मिथ्यात्व का भी मिक्सचर। कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, सम्यक और मिथ्यात्व दोनों एक साथ बराबर हैं? कह रहे हाँ भैया, यही तो भावों का खेल है। एक ही समय में एक ही गुणस्थान में सम्यक्त भी है और उसी समय मिथ्यात्व भी है। तो क्या है ये गुणस्थान? आइए इस तीसरे गुणस्थान को समझते हैं, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, जिसको अन्य नाम मिश्र गुणस्थान भी कहा जाता है। क्या लिखा? जिस गुणस्थान में जीव सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवश समीचीन और मिथ्या उभय रूप श्रद्धा युगपद होती है,
उसकी उस श्रद्धा को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। अर्थात दो उभय रूप अवस्था, उभय रूप माने दो चीजें एक साथ हो रही हैं। कौन कौन सी हो रही हैं? एक तो सम्यक्त्व और एक मिथ्यात्व। उभय रूप श्रद्धा युगपत, अर्थात दोनों की श्रद्धा साथ में चल रही है, मिथ्यात्व की भी और सम्यक्त्व की भी। अब कोई पूछे कि ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति क्या शब्द है बराबर, हमने तो कभी सुना नहीं है। ये सम्यक मिथ्यात्व क्या प्रकृति बराबर है, तो समझिए एक कर्म का नाम है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व। उसी मिथ्यात्व के तीन भेद बराबर होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। अर्थात उसी कर्म के, उसी मिथ्यात्व के तीन टुकड़े बराबर होते हैं। पहला टुकड़ा होता है मिथ्यात्व, दूसरा होता है सम्यक मिथ्यात्व और एक होता है सम्यक प्रकृति। क्या कहा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति लिख लीजिए, अगर भूल जाएंगे तो। पक्की बात है, अकलंक नहीं है, निकलंक नहीं है, थोड़े समय बाद कालांतर में भूल जाएंगे। लिख लीजिए कि तीन भेद बराबर होते हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक प्रकृति। हैं तो सभी मिथ्यात्व के भेद ही, मिथ्यात्व के ही तीन टुकड़े बराबर हुए हैं। तो यही कह रहे हैं कि जिस गुणस्थान में जीव के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवश, अर्थात उस मिथ्यात्व का जो एक अंश था ना, एक भेद, वो जाग उठा, वही जाग नहीं उठा, उसके उदय वश और मिथ्या उभय रूप श्रद्धा युगपत होती है तीसरे गुण स्थान में। मतलब उसी में मिथ्यात्व भी है और उसी में सम्यक भी साथ में बराबर है। तो उसकी उस श्रद्धा को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे समझाने के लिए दिया, देखिए। जिस प्रकार दही और गुड़ के मिलाने पर उनका मिला हुआ परिणाम स्वाद युगपद अनुभव में आता है। हमने गुड़ और दही को बराबर मिला दिया और एक साथ खा लिया, जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है श्रीखंड। क्या कहा जाता है? श्रीखंड। तो उसमें गुड़ भी मिली है और उसमें दही भी मिली है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार ऐसी श्रद्धा वाले जीव के समीचीन, समीचीन माने सम्यक और मिथ्या अर्थात उभय रूप श्रद्धा होती है। तो ये गुणस्थान बराबर बना। यहाँ अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है, पॉइंट बराबर पकड़ना। तीसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से हुआ था, लेकिन तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं है। और इस गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्ती है। पॉइंट बराबर पकड़ना। जब ये कहा दही और गुड़, आपको एक चढ़ना नियोग की बात बराबर बताता हूं। कभी भी हमें दही और गुड़ को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही और गुड़ नशा कारक वस्तु है। अर्थात 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं, तो 5 प्रकार के अभक्ष में नशा कारक अभक्ष है दही और गुड़। कभी मिलाकर नहीं खाना दही और गुड़। जो श्रीखंड बाहर बराबर है दही और गुड़ का मिश्रण है, तो भैया जैनियों के श्रीखंड या दही और गुड़ खाने योग्य पदार्थ बराबर नहीं है, क्योंकि उससे नशा होता है और जिससे नशा होता है वो काम हमें नहीं करने चाहिए। यहाँ पे तो ये तो चढ़ना नियोग की बात बराबर हुई। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे उसके माध्यम से युगपत एक साथ स्वाद बराबर आता है दही और गुड़ का, ऐसे ही सम्यक्त का और मिथ्यात्व का दोनों का युगपत उभय रूप श्रद्धा जीव की बराबर होती है। कोई पूछे दोनों चीजें एक साथ कैसे रहती हैं, मिथ्यात्व भी रह लेता है, सम्यक भी रह लेता है, तो भैया ये सारी की सारी बातें केवल ज्ञान गम में है। कैसे रह लेता होगा इसके बारे में मैं कथन नहीं कर सकता। कि केवली के ज्ञान का विषय है कि तीसरे गुणस्थान के अंदर दोनों भाव किस प्रकार, युगपत श्रद्धा किस प्रकार पाई जाती है, ये उनके ज्ञान का विषय है। उनके ज्ञान से बातें हमें पता लगी, यही बहुत बड़ी बात है। सोचो नहीं तो हमें बात पता ही नहीं लग पाती, थोड़ी अटपटी लगती है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था गुणस्थान 2018 के अंदर, तो मुझे बड़ा अटपटा सा विषय बराबर लगा, ये कैसी बात बराबर कर रहे हैं, ये तो विषय थोड़ा समझ में ही नहीं आया। मैंने बार बार क्वेश्चन पूछा, मैंने बड़े लोगों से पूछा, अपने गुरुजनों से पूछा कि कोई एग्जाम्पल तो बताओ कि इसमें सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, दोनों साथ में बराबर कैसे कैसे चल रहे हैं। या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा, हमने तो यही पढ़ा है। नहीं, कह रहे नहीं, तीसरा गुणस्थान है कि इसमें केवली के ज्ञान गम में सारा विषय ही कैसी उभय रूप श्रद्धा होती होगी। तो भैया ये तो तीसरा गुणस्थान अर्थात केव जो मिश्र गुणस्थान में आता है ये तो वो जानता है, या केवली भगवान बराबर इस बात को बराबर जानते हैं। और इस गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त ही है। कौन सा अंतर मुहूर्त है? जगन्य अंतर मुहूर्त,
उत्कृष्ट अंतर्मूर्त नहीं, जहां भी अंतर्मूर्त लिखा हो वहां पे एक शब्द ऑटोमेटिक जोड़ लेना, यथा योग्य अंतर्मूर्त। हिडन है, हिडन शब्द। क्या शब्द हिडन है? यथा यथा योग्य अंतर्मूर्त। बहुत सुंदर। इसी गुणस्थान को थोड़ा और आगे बराबर समझाया और लिखा कि इस गुणस्थान से सीधे देश विरत और अप्रमत्त संयत गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती। कोई पूछे कि भैया इस गुणस्थान से आगे कहाँ जाएंगे, तो भैया कभी भी देश विरत, देश विरत है हमारा 5वें नंबर का गुणस्थान। कौन से नंबर का गुणस्थान? 5वें 5वां। नंबर के गुणस्थान है देश विरत। और अप्रमत्त संयत कौन सा है? ये है 7वें 7वां। नंबर का गुणस्थान। तो कभी भी कोई भी जीव तीसरे गुणस्थान से निकलकर 5वें गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान में बराबर नहीं जाता। कोई कहे 6वें गुणस्थान का नाम बराबर क्यों नहीं आया, तो भैया 6वें गुणस्थान में तो वैसे भी कोई नहीं आता। 6वें गुणस्थान तो जैसे दूसरा गुणस्थान गिरने समय का गुणस्थान है ना, गिरते समय का, ऐसे 6वां गुणस्थान भी गिरते हुए समय का गुणस्थान है। कोई जीव 5वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में नहीं जाता। कोई भी जीव 5वें गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जाता है, फिर 7वें गुणस्थान से 6वें में आता है, फिर 7वें में जाता है। इसीलिए यहाँ पे 6वें गुणस्थान का नाम नहीं लिखा। सबको समझ में आया? 6वां क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 6वां तो गिरने का है खुद ही। उसमें तो कोई भी जीव 7वें में जाएगा तो ऑटोमेटिक 6वें में आएगा ही आएगा बाद में। कोई भी जीव, हमें लगता हो कि भैया हमें कभी 6वें गुणस्थान में आना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी जीव 5वें गुणस्थान से या कोई भी जीव 4थे गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में बराबर गया, तो 7वें गुणस्थान से सीधा 8वें गुणस्थान में नहीं जाएगा। 7वें गुणस्थान से 6वें गुणस्थान में ऐसे छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां असंख्यात बार करेगा। कितनी बार करेगा? असंख्यात बार करेगा, तो आगे जाके 8वें गुणस्थान में जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे कौन सी श्रेणी चढ़नी है उसको। भैया सम्यक दृष्टि जीव भी बार बार 6 7 में आता जाता है। ये सम्यक दृष्टियों के गुणस्थान है। चौथा गुण, चौथा और चौथे से आगे के जितने गुणस्थान है सब सम्यक दृष्टियों के गुणस्थान है। अब ये छठा सातवां, अब देखिए 7वें गुणस्थान में हमारे मुनिराज हैं, जो अपने शुद्धोपयोग में अर्थात तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन जब आत्मा की अनुभूति में अपना उपयोग नहीं टिकता तो बाहर आते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। आहार करते हैं, विहार करते हैं, ग्रंथ ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे काम 6वें गुणस्थान में होते हैं। समझ में आया टॉपिक बराबर? कि कोई भी जीव तीसरे गुणस्थान से निकल के 5वें गुणस्थान में या 7वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं करता है, तथा यहाँ पर भव संबंधी आयु का बंध व मरण तथा मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता है। बहुत सारी बातें कह दी, नियमावली है ये, याद रखिए बराबर। दूसरे गुणस्थान के स्वरूप में हो सकता है आपके पेपर में ऐसे प्रश्न बराबर आ जाएं कि दूसरे गुणस्थान में मरणांतिक समुद्घात हो सकता है, हाँ या ना? तो आपको लिखना है ना। अगर यहाँ पे तीसरे गुणस्थान में क्या आयु का बंध हो सकता है? क्या तीसरे गुणस्थान में मरण हो सकता है? उत्तर है ना, मरण नहीं हो सकता, यहाँ पे आयु का बंध नहीं हो सकता। अरे इस गुणस्थान का काल ही इतना छोटा सा है, अंतर मुहूर्त का काल है, बस अंतर मुहूर्त का आता है और समय बराबर चला जाता है। ये दूसरे गुणस्थान का काल भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है, उसका भी अंतर मुहूर्त है। ये समय आएगा और चले जाएगा बराबर। जितना व्यक्ति को पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाने में समय लगा था ना, किसी व्यक्ति को शिखर जी की चढ़ाई करनी है, चढ़ाई हम कितनी देर में करते, कितने घंटों में कर पाते हैं चढ़ाई? हम 4 5 घंटे लग जाते होंगे। हम रात को 2 बजे चढ़ना शुरू करते हैं या 3 बजे चढ़ना शुरू करते हैं, कितने बजे पहुंचते हैं पांचनाथ भगवान की टोप पे? आप सभी कितने बजे पहुंच रखे हैं एक बार? नहीं, किसी ने 2 नहीं। बजे। 2 बजे। 12 तो बज जाती है आराम से। 12 बज जाते हैं आराम से। हमने एक बार की थी, हम 8 बजे पहुंच गए थे सुबह सुबह। कुछ लोग करते हैं जो 2 3 बजे चलते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड से चलते हैं, 6 बजे पहुंच जाते हैं पार्षद भगवान की टोप पे। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जितना चढ़ने में समय लगता है उतना उतरने में समय नहीं लगता हम सभी को। उतर जल्दी जल्दी चले जाते हैं। अभी लगा ही नहीं है कि हमने रास्ता कवर किया था, जल्दी नीचे बराबर आ गए। हम कह रहे हैं कि पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाने में समय लगेगा। अभी लग भी रहा है भैया, प्रयास कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। लेकिन उस सम्यक दर्शन को संभाल कर रखना। अगर संभाल कर नहीं रखा तो विराधना हुई तो नीचे आने के चांसेस हैं।
दूसरे में आ जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत अंतर मुहूर्त के काल में नीचे बराबर मिलोगे और पहले गुणस्थान में आ जाओगे। और फिर शुरू से लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं भैया सम्यक की विराधना ना हो, और साथ ही साथ में सम्यक प्रकृति और मिथ्या दोनों की उभय रूप श्रद्धा ना हो। हम तो बराबर ऐसा ही चाहें, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे चाहने से कोई भी भाव होने वाला नहीं है। सोचो, कोई जीव चाहता है, जो चौथे गुणस्थान में जो जीव पहुंचा होगा, वो चाहता है कि मैं नीचे गिर जाऊं, मेरे अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, ऐसा वो चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन आता है। हमारे चाहने से नहीं होता। अच्छा ये बताइए, तीन प्रकार के सम्यक दर्शन है, औपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। आप कौन सा सम्यक दर्शन चाहते हैं? शायद शायिक सम्यक दर्शन हमारे चाहने से मिलता है। नहीं। कोई जीव के पास तीन ऑप्शन हो, और जैसे रामचंद्र जी के पास ऑप्शन होगा, चूज करो भैया, नन ऑफ, आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, उन्होंने चूज किया हुआ शायद सम्यक दर्शन, अच्छा मैं चूज कर लेता हूँ। किसी ने ऑप्शन को, अगर भैया चूज करने का ऑप्शन होता तो सब लोग शायद सम्यक दर्शन ही चूज करते, कोई ऑप्शन में चूज ही नहीं करता। लेकिन भैया ये कर्मों की व्यवस्था है, और कर्म की व्यवस्था जीव के भावों पर डिपेंड करती है, और जीव के भाव, हम समझे कि भैया हर भाव हमारे हाथ में है, तो ऐसा नहीं है। कुछ भाव ऐसे हैं कि उनका उदय आएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूर्व कर्मों का उदय ऐसा है। और जब पूर्व कर्मों का उदय आएगा तो ऐसे भावों को हमें देखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बराबर होगी जो हम चाहते नहीं है। तो इस प्रकार हमने पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान का प्रकरण बराबर पूर्ण किया। इसका मतलब संसार मार्ग तो बस तीसरे गुणस्थान तक है, पहला दूसरा तीसरा संसार मार्ग खत्म। अब चौथे गुणस्थान से और चौथे गुणस्थान से आगे के जितने गुणस्थान है, यहाँ से मोक्ष मार्ग बराबर प्रारंभ हो रहा है। एक तरीके से ये जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, इसका तीन तक ही बांध है, तीन तक ही इसकी पहुंच है। अब आगे सम्यक दर्शन है, वहां पे मिथ्यात्व का कोई काम नहीं है। आइए प्रकरण प्रारंभ कर ही रहे हैं, तो चौथे गुणस्थान का विषय प्रारंभ करते हैं। और हम चाहें कि भैया हम सभी भी सम्यक दृष्टि हो जाए चौथे गुणस्थान को पढ़कर, हो जाएंगे। हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में हम सभी को सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है। कौन सा करना है? ऑप्शन एक शायिक, शायोपशमिक। शायिक। शायिक, देखो अभी बात की फिर शायिक आ गया। आपको पता है हम कितना ही चाहे कि हम शायिक चाहे, लेकिन सबसे पहले कभी भी किसी भी जीव को क्रम में होगा तो सबसे पहले औपशमिक ही होगा। नियम है, नियम, कण्णा नियोग का नियम है, कोई चाहकर भी सबसे पहले शायिक नहीं कर सकता। नियम कि उसको औपशमिक सम्यक दर्शन होगा ही होगा। और कोई कहे औपशमिक के बाद तो सीधा शायिक कर लूं, आप बोलो तो कर लूं, हो ही नहीं सकता। कण्णा नियोग का नियम कि शायिक सम्यक दर्शन से पहले शायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा ही होगा। दो नियम बता दिए। किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा? ऑप्शमिक ऑप्शन। दर्शन होगा। और किसी जीव को शायिक सम्यक दर्शन होगा तो उससे पूर्व शायोपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा, मतलब क्रम है इसका। और औपशमिक सम्यक दर्शन भी एक बार नहीं होता, बहुत बार होता रहता है, होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है, होता है छूट जाता है, ये क्रम चलता रहता है। लेकिन शायिक सम्यक दर्शन ऐसा है जिसको हो जाता है वो कभी छूटता नहीं है। तो ये औपशमिक के अंदर तो हमने कर्मों को दबाया था, कभी भी उदय को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जब हमने कर्मों का क्षय ही कर दिया, नाश ही कर दिया, जड़ मूल से उनको खाड़ के फेंक दिया, तो भैया अब वो दोबारा उगने वाले नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। चलिए हम तो चौथे गुणस्थान का विषय प्रारंभ करते हैं, इसी मंगल भावना से कि हमें सभी को सम्यक दर्शन हो। नाम है अविरत समुद्र। वो मारणांतिक समुद्घात बताइए ना। मारणांतिक समुद्घात बहुत सुंदर विषय, मैंने जानबूझ के विषय को छेड़ा नहीं। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है आपको? हाँ जी कि ना जी? नहीं, थोड़ा उस विषय को ज्यादा खोलते नहीं है। समुद्घात के अंदर क्या होता है? समुद्घात उदाहरण दिया जाता है, इसको कैसे समझाऊं कि आत्मा के प्रदेश आत्मा में रहते हैं और आत्मा से बाहर भी निकलते हैं, और पूरे 3 लोक का भ्रमण कर कर आते हैं और वापसी आत्मा में आ जाते हैं, इसको कहा जाता है समुद्घात। अब ये क्या है? मारणांतिक समुद्घात। बहुत प्रकार के समुद्घात होते हैं, एक होता है वेदना समुद्घात, एक होता है केवली समुद्घात, और ये है मारणांतिक समुद्घात जो मरण के समय में बराबर होता है। मरण के समय में कौन सा समुद्घात? मारणांतिक समुद्घात।
जैसे कि किसी जीव का मरण होने वाला है और अभी मरण हुआ नहीं है और उसको मरणांतिक समुद्घात हुआ, तो इस जीव की आत्मा में से आत्मा के प्रदेश बाहर निकले, कुछ प्रदेश आत्मा में है और आत्मा के प्रदेश बाहर निकले, और जहां इसको अगले जन्म में जन्म लेना है वहां की धरती को, वहां के प्रदेशों को स्पर्श करके वापसी आ जाएगा मरणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश। समझ में आया कुछ? लेकिन सर इसका मतलब क्या प्रयोजन है, ऐसा क्यों? देखो इसका क्या, क्योंकि काल इसका बहुत कम है। पहली बात तो यहाँ पे लिखा परभव संबंधी आयु नहीं बंधेगी, और ये जो आयु बंधने की बात है इसी का संबंध मरणांतिक समुद्घात से देखो। जब आयु ही नहीं बंधेगी तो यहाँ पे समुद्घात करने का मतलब ही क्यों है? समुद्घात तो तब होगा जब हमें अगले जन्म में जाना होगा। यहाँ पे अगले जन्म का नक्की नहीं है क्योंकि आयु का बंध नहीं हो रहा इधर। तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं है। अगर आयु का बंद हो जाए, हमें पता लग जाए भैया नरक जाना है, तो आत्मा के प्रदेश निकलेंगे और नरक को छू के आ जाएंगे। हमें पता लग जाए मतलब आयु बंद गई, इसका मतलब कि भैया हमें देव जाना है अगली पर्याय में, मतलब देव बनना है हमें। तो अब क्या होगा, मरणांतिक समुद्घात में हमारी आत्मा में से कुछ प्रदेश निकलेंगे और जहां जाना है वहां के प्रदेशों को स्पर्श करके वापसी आ जाएंगे। लेकिन कब होगा? जब आयु बंधेगी। आयु ही नहीं बंध रही, इसलिए मरणांतिक समुद्घात भी नहीं हो रहा। बहुत सारी डिटेलिंग है। ये जितना भी गुणस्थान है ना, ये कोई एक दिन का विषय या 4-5 कक्षाओं का विषय बराबर नहीं है। ये गुणस्थान का विषय शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारे यहाँ दैनिक स्वाध्याय चलता है 8 से 9, उसके अंदर हमारे ग्रंथ जो बराबर लगा हुआ है वो गुणस्थान ही लगा हुआ है। अभी गुणस्थान के विषय को हम बराबर समझ रहे हैं, लगभग 1.5 महीना तो बराबर हो चुका गुणस्थान विषय को धीरे धीरे समझते हुए, और अभी और 3-4 महीने भी लग जाए तो कोई बड़ी बात बराबर नहीं है कि इतना समय लगेगा कि हमें पूरे के पूरे गुणस्थान समझ में आए। बहुत सारी बातें हैं, कुछ समझ में अभी आएंगी और कुछ जब आप डिटेल में कभी खुद से स्वाध्याय करोगे या कोई क्रमिक स्वाध्याय करोगे तब आपको समझ में आएंगे। लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, उसके लिए जोरदार तालियां। बाकी लोगों को प्रश्न भी नहीं हुआ, बाकी लोग तो ठीक है जितना आ गया उतना आ गया, ठीक है जितना समझ में आ रहा है, हमें क्या मतलब है। कुछ लोगों की नेचर लेट टू गो नेचर, ठीक है। जैसे होता है ना, एक होता है अज्ञान। अज्ञान 3 प्रकार का होता है, पता है आप सभी को? अज्ञान कौन से 3? एक होता है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अनध्यवसाय क्या होता है? कुछ होगा। अनध्यवसाय मतलब कुछ होगा। ऐसे जिन लोगों ने नहीं पूछा ना मरणांतिक समुद्घात, कुछ होगा, ठीक है, बता दिया तो बता दिया, सुन लिया, नहीं बताया तो नहीं। आप तो आगे चलते रहो और आखिरी में हम प्रश्न भी नहीं करेंगे। सहज भाव से जितना आ गया, हम तो भैया बहुत सहज सम्यक दृष्टि जीव, हमें कोई परेशानी बराबर नहीं है, ऐसे हैं हम सभी लोग, कुछ नहीं होता। चलो गुणस्थान की ओर आगे विषय बढ़ाते हैं। चौथा गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक। क्या नाम है? अविरत सम्यक। 2 शब्द यहाँ पर दिए, अविरत और सम्यक। सम्यक से ये बात पता लग गई कि अब यहाँ पे सम्यक से प्रारंभ हो रहा है सारा विषय। मतलब चौथे गुणस्थान में जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो अब आगे आने वाले सभी गुणस्थान में जीव सम्यक दृष्टि ही रहेगा। 7वें शब्द जोड़ा अविरत। अविरत में भी 2 शब्द हैं, अ और विरत। विरत का मतलब होता है व्रत और अ माने नहीं, अर्थात जिस गुणस्थान में सम्यक तो है लेकिन व्रत नहीं है, अर्थात बिना व्रतों के सम्यक दर्शन है, अविरत। अब देखो परिभाषा, देखो क्या लिखा। निश्चय सम्यक दर्शन से सहित और निश्चय व्रत अर्थात अनुव्रत और महाव्रत से रहित अवस्था ही अविरत सम्यक नामक चतुर्थ गुणस्थान कहलाता है। निश्चय सम्यक दर्शन से सहित और निश्चय व्रत से रहित। और निश्चय व्रत 2 प्रकार के हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत होते हैं 5वें गुणस्थान में, महाव्रत होते हैं 6ठे-7वें गुणस्थान में, अर्थात 6ठे गुणस्थान में मुख्य रूप से। तो इन अवस्थाओं से रहित अवस्था ही अविरत सम्यक नाम चतुर्थ गुणस्थान कहलाता है। तो भैया यहाँ पे कौन से व्रत हैं? कह रहे हैं भैया यहाँ पे कोई व्रत नहीं है, तभी तो नाम है अविरत। कोई व्रत नहीं। तो भैया वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कुछ भी करता होगा क्या? नहीं नहीं, अपने आप को कंट्रोल रखता है। वो कैसे कंट्रोल रखता है? उस चौथे गुणस्थान वर्ती जीव का भी अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग होता है। कौन से 3 चीजों का त्याग होता है? अन्याय, अनीति, अभक्ष। अन्याय का मतलब भैया पैसा कभी भी अन्याय से नहीं कमाएगा।
मतलब जिसको कहा जाता है कभी भी पैसे अंडर द टेबल नहीं लेगा, पैसे लेगा तो भैया ऊपर से ही लेगा, पैसे लेगा तो टैक्स के साथ ही लेगा, मतलब टीडीएस कटेगा तो भैया वो पैसे वैलिड हैं। हम कोई भी 2 नंबर का काम करने वाले बराबर नहीं है। अभी सरकार ने 2000 के नोट बराबर बंद कर दिए तो लोगों का कितना काला धन निकल रहा है। पहले जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो 500,000 के नोट कितने बराबर निकले थे, क्योंकि सारा का सारा पैसा अन्याय का था। हम कह रहे हैं कि भैया चौथे गुणस्थान वर्ती जीव इतना तो त्यागी होता है कि वो कभी भी कोई भी काम अन्याय से नहीं करेगा, अनीति से नहीं करेगा। अनीति क्या होती है? जो देखो, एक होता है न्याय और एक होता है नीति। जो न्याय है वो तो व्यापार आदि में बराबर लगती है और नीति वगैरह समाज में लगती है। अर्थात कोई भी सामाजिक, समाज में जो विरोध काम हो, अर्थात विरोधी लगता हो ये काम, ऐसा काम बराबर नहीं करेगा, समाज विरोधी काम नहीं करेगा। जो काम समाज में ठीक है उसी काम को करेगा, अन्य कोई काम बराबर नहीं करेगा। जैसे कि हम कहें हमारे पास 2 ऑप्शन है बराबर, हमारे घर में मेरे पिताजी बीमार हैं और हमारे मंदिर जी में विधान है, बोलो मैं क्या करूं? मुझे विधान में जाना है या मुझे अपने पिताजी की केयर करनी है? पिताजी की केयर कर। क्यों? मंदिर जी में पंच परमेष्टि विधान हो रहा है, बहुत बढ़िया। अभी तो आज से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गए हैं हमारे। अष्टानी का पर्व के अंदर विधान में नहीं जाऊंगा मैं, पिताजी को तो आके देख लेंगे, नहीं चलेगा ऐसा? नहीं, नहीं। ये क्या हो गई? ये हो गई। अर्थात हम ऐसे काम करें जो अनीति है। भैया अगर हमारे परिवार में कोई बीमार है तो पहले उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, और अगर कुछ ना हो तो जाना चाहिए विधान में। कोई विधान में चला जाए घर वालों को छोड़ के और जब उनकी तबीयत ठीक ना हो तो भैया अनीति है। अर्थात समाज के विरोध काम है, जो काम समाज में गलत लगते हैं वो काम अनीति के अंदर बराबर आते हैं। तो भैया सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता और साथ ही साथ अभक्ष का सेवन नहीं करता, कुछ भी नहीं खाता, बहुत सोच समझ के खाता है भैया, हमारी तरह नहीं है। ये आजकल तो भैया हम लोग थोड़ी चीजें देखने लगे हैं। ये जो ग्रीन निशान रेड निशान है ना, इस ज्यादा देर से लोगों को बहुत बहुत देर में पता लगा लोगों को। जब पैकेट वाली चीजें शुरू हो गई उसके बावजूद भी लोगों को ये पहचान नहीं थी कि किस पे ग्रीन है किस पे रेड है। ग्रीन रेड का पता ही मतलब लोगों को नहीं पता कि ग्रीन मतलब खाना चाहिए, रेड मतलब नहीं खाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं भैया सम्यक दृष्टि जीव इससे भी ऊपर है। वो तो जो ग्रीन वाला है वो भी नहीं खाता, वो तो सारी चीजें मर्यादित खाता है। उसकी जितनी भी चीजें होंगी पूरी मर्यादित बराबर होंगी, तो पूरी अभक्ष का पूर्ण त्यागी है। लेकिन अभी उसके वैसे व्रत नहीं है जैसे पंचम गुणस्थान में होते हैं, जैसे छठे गुणस्थान में बराबर होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जिसको सम्यक दर्शन तो है लेकिन निश्चय व्रत नहीं है, ऐसे अविरत सम्यक नामक चतुर्थ गुणस्थान बराबर कहलाता है। कोई मुझे उदाहरण बता सकता है कौन है इस गुणस्थान में? हमारे पुराणों में एक नाम दिया चौथे गुणस्थान में, कौन है चौथे गुणस्थान में? आदिनाथ भगवान के परिवार से कोई रिलेटेड है क्षणिक महाराज। क्या? मारीची। मारीची? मैं कह रहा हूँ आदिनाथ भगवान के परिवार से रिलेटेड है। तो मारीची तो आदित्यनाथ भगवान के परिवार पे हुआ ना। लेकिन ये उत्तर नहीं है ना। वो अलग बात है। भरत। भरत चक्रवर्ती, बहुत सुंदर। भरत चक्रवर्ती वो हमारे पुराणों के एकमात्र उदाहरण हैं जो चौथे गुणस्थान वर्ती हैं और चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि है। वास्तव में अगर हमारे ग्रंथों में भरत चक्रवर्ती ना होते तो हम चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन को सिद्ध नहीं कर पाते। चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग होता है, ये सिद्ध करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन आज भरत चक्रवर्ती हैं, वो अन्याय अनीति अभक्ष के त्यागी हैं और सम्यक दृष्टि है, तो भैया चौथे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग है। सबसे बड़ी बात है अविरत सम्यक कहा जा रहा है। सम्यक माने सम्यक दर्शन, और जहां सम्यक दर्शन होता है वहीं सम्यक ज्ञान होता है, वहीं सम्यक चारित्र होता है। तत्वार्थ सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसका मतलब जहां सम्यक दर्शन होगा वहां सम्यक चारित्र भी होगा। कोई पूछे चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र कहाँ है, व्रत तो है नहीं, तो भैया उत्तर दिया वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र है। कौन सा चारित्र है? स्वरूपाचरण चारित्र है।
देखो आगे देखिए क्या लिखा, जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति शैवशम आदि लब्धियों तथा चतुर्थ गुणस्थान के योग्य बाह्य आचार से संपन्न होने पर स्व पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मानुभूति पूर्वक होती है। अर्थात वह अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप समझता है कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, अन्य सब ज्ञेय हैं, पर के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। अनेक प्रकार के विकारी भाव जो पर्याय में होते हैं वे मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि एवं लीनता करने से ही वे नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होते। अर्थात ऐसी सम्यक दृष्टि जीव की भावना बराबर होती है। क्या कहा, जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति शयुपशम आदि लब्धियां, अर्थात भैया लब्धि 5 होती है। लब्धि कितनी होती है? 5 शयुपशम से लेकर वो जो करण लब्धि तक के परिणाम होते हैं। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। लब्धि मतलब क्या होता है? प्राप्ति। प्राप्ति। तो इन सब की प्राप्ति, अब 5 लब्धियों का विषय हम समझेंगे बराबर नहीं, लेकिन 5 लब्धियां हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव को उन 5 लब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और चतुर्थ गुणस्थान के योग्य बाह्य आचार हो जाता है, अर्थात आचार से मतलब आचरण हो जाता है। कौन सा आचरण हो जाता है बाह्य? अभी अभी मैंने बताया किसका त्यागी होता है वो? 3 चीजों का, अनिति, अन्याय अभक्ष और अभक्ष। तो अन्याय, अनिति, अभक्ष। हाँ, अन्याय अनीति अभक्ष यही अभक्ष। उसका बाह्य आचार है, अर्थात वो उसका त्यागी है। होने पर स्व पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव सन्मुख होने पर, स्व पुरुषार्थ अर्थात भैया हमें सम्यक दृष्टि होना है तो कोई पूजा करके सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, कोई मंदिर में दर्शन करके सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, तीर्थ यात्रा करके सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। कैसे होंगे सम्यक दृष्टि? कह रहे स्व पुरुषार्थ से। वो देव शास्त्र गुरु, वो तीर्थ यात्रा, वो शास्त्र का स्वाध्याय निमित्त बनेंगे, लेकिन भैया आखिरी में मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। सब कुछ हमने तैयारी की और भैया आखिरी में कहें हम मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे चलेगा क्या? हम कह रहे हैं सब कुछ निमित्त है, लेकिन कब निमित्त है? जब जीव अपना पुरुषार्थ करेगा। आखिरी में भैया चाहे छोटा बच्चा हो ना, छोटा बच्चा माँ से जिद करता है मम्मी आप खाना खिला दो, मुझे नहीं खाना। तो भैया मम्मी क्या करती है, खाना बच्चे को खिला देती है। मम्मी चबाना नहीं है, इसको ग्राइंड कर दो। तो मम्मी मिक्सी में पीस कर बिल्कुल छोटा छोटा बराबर कर देती है। नहीं मम्मी कुछ भी करो, बस आप ही कर दो। लेकिन आखिरी में बच्चे को खाना तो खुद ही पड़ेगा ना, अपने मुंह में डालेगा तभी उसका पेट भरेगा ना। मतलब बाहर में संयोग सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन आखिरी में जब तक जीव स्व पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक जीव स्व सन्मुख नहीं हो पाएगा, अर्थात अपने स्वभाव की ओर नहीं झुक पाएगा। और जब तक अपने स्वभाव की ओर नहीं झुकेगा तब तक इसको आत्मानुभूति नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं कि हम अपना पुरुषार्थ करें, अपने ओर सन्मुख हों, आत्मानुभूति करें, और कैसे बन जाएं? हम भी सम्यक दृष्टि बन जाए। तो जीव अपना स्वरूप कैसे समझता है, जो यहाँ पे बराबर लेकर ये सारी पंक्तियां है ना। हम सभी कई बार प्रश्न बराबर करते हैं, हम सभी को भी सम्यक दर्शन चाहिए। कब चाहिए? अभी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मंत्र दे दिया, कितनी कितनी पंक्तियों का मंत्र है, जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, हाईलाइट बराबर किया, ये मंत्र है बराबर। 4 पंक्तियों का मंत्र है, 4 पंक्तियों का बस। क्या किसी को भी सम्यक दृष्टि होना हो तो भैया इन 4 पंक्तियों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा जिसकी हो गई वो सम्यक दृष्टि है। आप सभी अभी 1 मिनट में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। पूरे टेंशन में आ जाइए सभी लोग, पूरे टेंशन में, पूरा मतलब जिसकी कहीं उपयोग बाहर भी हो रहा हो तो भैया उपयोग को जल्दी से इधर लिया। 1 मिनट में हम सम्यक दृष्टि होकर बराबर देखेंगे। क्या विश्वास करना है जो यहाँ पर लिखा, पढ़ो इसको अच्छी तरह। मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ। त्रिकाल रहने वाला अर्थात मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई मार सकता नहीं है, मुझको कोई गला नहीं सकता, ऐसा विचार बराबर रखो। मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, ये विचार करो। मैं ज्ञाता हूँ, अन्य सब ज्ञेय हैं, अर्थात मैं जानने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम जानना ही है। ज्ञाता दृष्टा मेरा नाम। साथ ही पर के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, परिवार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, घर के साथ, पैसे के साथ, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो बोलो भेद विज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा? साथ ही साथ
अनेक प्रकार के विकारी भाव जो पर्याय में होते हैं वे मेरा स्वरूप नहीं है। इसका मतलब मेरी ही पर्याय में मोह होता है, मेरी ही पर्याय में राग होता है, मेरी ही पर्याय में द्वेष होता है, लेकिन वो पर्याय जो भाव मेरी पर्याय में होते हैं मैं उस रूप नहीं हूँ। अर्थात मैं तो वो द्रव्य हूँ जो त्रिकाल शुद्ध रहता है। मैं पर्याय की अशुद्धता से मैं कभी अशुद्ध होता नहीं। ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि एवं लीनता करते ही वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होते। कौन से भाव? जो विकारी भाव हैं वो अपने स्वभाव सन्मुख होने पर उत्पन्न ही नहीं होते। अर्थात वो दृष्टि का विषय क्या है कि भैया एक बार दृष्टि हमारे स्वभाव की ओर बराबर चली गई तो भैया आगे आने वाली जितनी पर्याय होने वाली हैं वो पर्याय द्रव्य जैसी ही होंगी। बहुत सुंदर विषय है वास्तव में। कभी हमें आपको कभी समय लगे तो आप दृष्टि का विषय पढ़ना। एक पुस्तक का नाम क्या है? दृष्टि का विषय। उसके अंदर आपको पता लगेगा कि वास्तव में हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए और अभी तक हमारी दृष्टि कहाँ घूम रही है। आगे लिखा, इस पंक्ति को पढ़ूंगा उसके बाद अपनी बात को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार निर्णय पूर्वक दृष्टि स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प आनंद रूप परिणति का साक्षात अनुभव करती है तथा निर्विकल्प अनुभव के छूट जाने पर भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों के अभाव स्वरूप आत्मा की शुद्ध परिणति निरंतर बनी रहती है। उसको अविरत सम्यक्त नामक चतुर्थ गुणस्थान कहते हैं। इस प्रकार हमने आज इतनी बात बराबर की। अभी चौथे गुणस्थान का स्वरूप और बचा है, इसको आने वाले कक्षा में बराबर जानेंगे। अब इतनी सी बात बराबर देखिए, हमारी कल और परसों तो कक्षा नहीं हो सकती क्योंकि मैं अवेलेबल बराबर नहीं हूँ। अगर आप सभी उसके अगले दिन अर्थात 29 तारीख को आप सभी फ्री हैं तो इस क्लास को हम 29 तारीख को बराबर रख सकते हैं। आप सभी फ्री हैं 29 तारीख को? हाँ जी कि ना जी? हाँ भैया। कल नहीं है। कल परसों नहीं, 2 दिन नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होगी, थर्सडे होगी। चलेगा। हाँ मिलेगा सभी को? हाँ भैया। हाँ फिर हम उसके अगले दिन बराबर अर्थात 29 तारीख को इस कक्षा को रखेंगे। अभी तक हमने चौथे गुणस्थान का आधा स्वरूप बराबर देखा। आप इस विषय को बराबर पूरा पढ़ना। अभी किसी को इस विषय से संबंधित प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो हम अपनी कक्षा को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। भैया अपन ने तीसरे गुण स्थान के लिए यथा योग्य अंतर मुहूर्त नाम लिया था। यथा योग्य अंतर मुहूर्त होता है, तो अंतर मुहूर्त तो ठीक है, यथा योग्य मतलब यथा योग्य जहां पर भी हमारे शास्त्रों में जघन्य शब्द ना दिया हो, उत्कृष्ट शब्द ना दिया हो, तो उसको यथा योग्य समझना। मतलब कि ये ऐसी चीज है कि भैया ये केवली के ज्ञान गम्य है, इसलिए इसको यथा योग्य कह दिया। हम ये नहीं कह सकते 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा बराबर लगेगा, 40 मिनट, क्योंकि अंतर मुहूर्त के अंदर तो 40 मिनट भी आते हैं, आधा घंटा भी आता है, 20 मिनट भी आते हैं, 10 मिनट भी आते हैं, 1 मिनट भी आता है। कैसे कहें? तो उसको एक शब्द दे दिया, यथा योग्य अंतर मुहूर्त। जितना समय लगना होगा उतना समय लगेगा, लेकिन वो काल ऐसा नहीं है कि 48 में 2 समय कम ही लगेगा। अच्छा। दूसरे गुणस्थान का काल 48 में 2 समय कम ही होगा, ऐसा नहीं है। अंतर मुहूर्त लिखा वहां पर, अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं, असंख्यात। जैसे 100 की संख्या है तो 100 के कितने भेद हैं? 1 से 100 तक की गिनती में कितने भेद हैं? 100 भैया। है ना, 100 ही नहीं है। अब यही विषय बहुत समझिए, ज्यादा है। बहुत हाँ, ज्यादा बराबर भेद बनेंगे। डिवाइड करेंगे। 1.1, 1.2, 1.2 1.3, 1.4 और इसके भी तो और भेद कर सकते हैं हम, सब भेद भी हो सकते हैं। 1.1 के भी 10 भेद बना सकते हैं, 1.2 के भी 10 बना सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये। अब कह दिया भैया इसके कुछ कह नहीं सकते किसको कितना लगेगा, इसलिए यथा योग्य अंतर्मुहूर्त बराबर था। ओके। ऐसे। और कोई प्रश्न किसी का? भैया प्रश्न तो है पर वो अलग विषय है आज थोड़ा, आपकी तो बात फोटो टेढ़ी आ रही है बराबर पूरी, मुझे हाँ, ऐसे देखना पड़ेगा। पता नहीं कैसे। जी बोलिए। वो एक प्रश्न है पर विषय से थोड़ा अलग है, तो बाद में व्हाट्सएप पे पूछूं या क्या आपको? अभी अगर समय हो तो आप बाकी सब अनुकूल हो तो पूछ लीजिए बराबर, मैं तो अभी यहीं पे हूँ, पूछिए। वो प्रश्न है कि सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि को घाती कर्मों में, मोहनीय कर्म में स्थितिघात और रसघात शुभ परिणामों से होता है या नहीं? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, अर्थात फिर से प्रश्न बोलिए। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को घाती कर्मों में मोहनीय, मतलब घाती कर्मों में से मोहनीय कर्म में
स्थितिघात और रसघात शुभ परिणामों से होता है या नहीं, मतलब शुभ भाव से होता है क्या उनका स्थितिघात और रसघात? हो भी सकता है। शुभ भाव मतलब जैसे अपने देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, ये शुभ भाव मंद कषाय रूप परिणाम। मंद कषाय रूप परिणाम, क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, अभी तो है तो मिथ्या दृष्टि ही ना, अभी सम्यक हाँ। के सन्मुख है, हुआ नहीं है अभी, अर्थात अभी वो करण लब्धि तक पहुंचा नहीं है। तो अपन उसको निर्जरा कहेंगे क्या, पाप की निर्जरा कह सकते हैं क्या? पाप की निद्रा, ये आपका निर्जरा विषय। निर्जरा निर्जरा। निर्जरा नहीं, पाप की निर्जरा कैसे हो रही है अभी, बल्कि अभी तो बंद ही रहा है ना, कषाय मतलब कषाय हो रही है, भाव हो रहे हैं, तो कर्म तो बंद ही रहे हैं। पर तो फिर ये स्थितिघात रसघात बोल रहे हैं ना अपन इसमें। तो स्थिति स्थिति भी बढ़ रही है कर्मों की। हम कोई सम्यक दृष्टि, अभी कोई सम्यक के सन्मुख है और वो शुभ भाव करता है, तो शुभ भाव से कर्मों की स्थिति तो बढ़ेगी ना, कर्मों का अनुभाग भी बढ़ेगा। अच्छा नहीं, स्थितिघात बोल रहे हैं ना इसमें। हाँ, स्थिति घाती में बोल रहा हूँ, अच्छा स्थिति घात और अनुभाग दो चीजें ना, हाँ स्थिति घात। तो स्थिति अच्छा घात बल्कि हो नहीं रहा, स्थिति तो बन रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। कोई जीव पूजन कर रहा है, कोई चीज विधान कर रहा है, कोई दया कर रहा है, कोई दान कर रहा है, उसके अंदर तो स्थिति कर्मों की बढ़ रही है ना, बल्कि कम थोड़ी हो रही है। अच्छा, शुभ भाव रूप परिणाम जो हो रहे हैं। जो भी शुभ हो चाहे अशुभ हो, कर्मों की स्थिति पड़ेगी, कर्मों का अनुभाग पड़ेगा, कम नहीं होगा। कम तो कब होगा, जब ये भाव नहीं होंगे तब। और सम्यक दृष्टि को क्या समझेंगे यहाँ पे अपन? सम्यक दृष्टि अगर होगा जीव, कोई भी हो, दया दान पूजा आदि के भाव से कर्मों की स्थिति अनुभाग सभी को पड़ती है, चाहे वो मुनिराज भी क्यों ना। मुनिराज को भी 28 मूल गुणों से स्थिति अनुभाग पड़ता है कर्मों का, अच्छा हाथ नहीं होता। ओके। मुझे नहीं पता मैं कितना समाधान दे पा रहा हूँ, कुछ रह गया होता बराबर व्हाट्सएप पे बराबर पूछना। हाँ मैं अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछूंगी बाद में आप। थैंक यू भैया। अभी की बात को हम यहीं पे विराम बराबर दें। भैया जी थोड़े से इसके क्वेश्चन बना दें तो मेरे ख्याल से रिवाइज करने में ज्यादा इजी रहेगा। गुणस्थान के पूरे, हाँ मतलब तो जो जितना आप पढ़ाते हो उतने। अच्छा ठीक है, प्रयास करेंगे इसके क्वेश्चन बनाने के बराबर। हाँ तो उसको क्या, उस क्वेश्चन से फिर ज्यादा इजी रहेगा प्रयास करते आंसर हैं क्वेश्चन ढूंढने बनाने के के। लिए। सभी को सादर जय श्री। जय श्री।